हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये डांगले यान जाओ जी को अपने पास बुला लेते हैं। इसके बाद अचानक उसके गाल के ऊपर एक छोटा सा पप्पी दे देते हैं। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी भी हिल जाते हैं। इसके बाद बाकी सभी लोग भी हिल जाते हैं। तब ये हो अपने मन में सोचने लगता है ऐसा 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 कैसे हो सकता है। यंग मास्टर ने मुझे पहले बोल दिया था कि इस लड़की को वो पहले कभी नहीं बिना, फिर भी ये लड़की इसके पास जाकर अचानक पप्पी क्यों दिया। तब यान जाओ जी पूछने लगता है कि क्यों 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 ये पूछ ही रहा होता। तभी ये लड़की बोलने लगती है कि तुमने मुझे पहले थैंक्स बोल दिया और मैंने तुम्हारे थैंक्स को सच्चे दिल से एक्सेप्ट किया, यही ये पप्पी प्रूव करती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अभी के लिए तुम भी तुम्हारे गवर्नर मॉडर्न के यहाँ पर जा रहा हो, मैं भी अपना बिहार सिटी के यहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसलिए बाय। ये बोल के ये डांगली फिर से अपना बिहार सिटी के यहाँ पर वापस लौट जाती है और ये लोग भी अपना सेट के यहाँ पर वापस लौट जाते हैं। तभी यहाँ पे शीश उड़ते एक वाटरफॉल की तरफ और उसी वाटरफॉल के सामने ये हमारे फेंसिंग आकर प्रैक्टिस किए जा रहे होते अपना तलवारबाजी के। और तभी हम फेंसिंग की तरफ देखते वो अपने मन ही मन सोचने लगते यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैं यहाँ पर अपने तलवारबाजी के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं तलवारबाजी के नहीं बल्कि इस वाटरफॉल को पूरी तरह चीट के अदर साइड की तरफ जाना चाहता हूँ। ये वाटरफॉल क्योंकि मैंने सुना था कि वाटरफॉल के अदर साइड की यहाँ पर एक कमाल के एल्डर छुपी पड़ी है और वो एल्डर के पास मेरे पावर्स वापस लाने के कोई तरीका जरूर हो सकता है। तो इसलिए मुझे उस एल्डर के साथ किसी भी हालत में मिलना है। ये बोलने के तुरंत बाद वो वाटरफॉल के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। पहले वो वाटरफॉल दो टुकड़े में बढ़ जाता है, पर कुछ देर के बाद वो वाटरफॉल नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और ये फेंसिंग का अदर साइड बिल्कुल ही नहीं दिखता। और वो तलवार की स्ट्राइक को देखने के बाद यान जाओ ये थोड़ा बहुत चाक जाते। इसके बाद यान जाओ बोलने लगता है कि हाँ मुझे पहले ही पता था कि ये लड़की के स्किल्स यानी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे जितना जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ इस लड़की के अंदर की वो सन पावर बिल्कुल ही वापस नहीं आया। फिर भी इसने ये की स्ट्राइक के साथ उस वाटरफॉल को दो टुकड़े में बढ़ जाए, मानना भी पड़ेगा भाई, मान नहीं है फेंसिंग को। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये लड़की कुछ देर कल्टिवेट करने के बाद कल्टिवेशन की थोड़ा बहुत पावर्स आ गए। इसके वजह से मैं अब लिख के बोल सकता हूँ अगर ये वन ऑन वन शिया सेन के साथ या के युआन लांग के साथ अगर एक कमाल का फाइट करे तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, पर ये लड़की जरूर जीत जाएगी उन दोनों से। अगर ये लड़की सच में अपना फिजिकल पावर के साथ और उसका कल्टिवेशन पावर के साथ ही इतना सब कुछ कर सकते हैं, अगर सच में एक बार इसके पास वो सन पावर्स वापस आएंगे तो मेरे जितना स्ट्रांग या मेरे से भी स्ट्रांग बन सकते हैं। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है मुझे अपने आप को कल्टिवेट करके और भी स्ट्रांग बनानी है, वरना मैं पीछे छूट जाऊंगी इस लड़की की कंपैरिजन में। और ये लोग धीरे से ऐसा बात किए जा रहे थे, तभी इसका बना का हमारे ये फंक्शन को लग जाती है। इसके वजह से पीछे मुड़ जाता है और इसके बाद बोलने लगते हैं कि तो सीनियर ब्रदर यान जाओ जी आप वापस आ ही गए फाइनली। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलेंगे हाँ मैं यहाँ पर तो फाइनली आ गया, पर मैं क्या पूछ सकता हूँ तू यहाँ पर ये वाटरफॉल के साथ क्या कर रहा हूँ। एक सेकंड लेट मी गेस। तुमको जरूर इसी सेक्ट के कोई एल्डर या डिसिपल ने जरूर बताया होगा कि ये वाटरफॉल के अदर साइड कोई कमाल का एल्डर रहता होगा, तो इसलिए अगर तुम वो कमाल के एल्डर के पास जाओगे तो उसके पास जरूर तुम्हारे ये सन पावर वापस लाने का कोई तरीका जरूर होगा। ये सुनने के बाद ये लड़की बोले तो हाँ सीनियर ब्रदर यान जाओ जी प्लीज मुझे माफ कर दिए आपको परमिशन के बिना यहाँ पर आने के लिए और इतना सब कुछ कांड करने के लिए, पर मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सोलर बढ़े और सोलर पावर को वापस लाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे किसी भी हालत में उस एलर के साथ मिलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोले था हाँ तुम्हें अगर वो एलर के साथ मिलकर बात करना है तो बात कर लो, मैं तुम्हें कहाँ पर रोक रहा हूँ। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि तुम यहाँ पर वाटरफॉल को कितना बात काटने की कोशिश करो फिर भी तुम उस एलर के साथ बिल्कुल ही मिल नहीं पाए, क्योंकि जिस वाटरफॉल के अदर साइड वो एल्डर बैठकर कल्टिवेट कर रहे हो वो वाटरफॉल ये नहीं बल्कि कुछ और है। अगर तुम्हें एतराज ना तो वो असली वाला वाटरफॉल के यहाँ पर मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये सुनने के बाद फेंसिंग थोड़ा चौक जाते हैं। इसे देखने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है तुम्हें इतना भी ज्यादा चौकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें आगे ऐसा चीज बताने और ये सुनने के बाद तुम्हारा दिल और भी ज्यादा हिल जाएगा। और वो चीज है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया के अंदर और भी ज्यादा लड़कियां हैं जिनके पास सोलर बॉडी है और उसके साथ सोलर पावर भी है, और वो सारे लड़कियां तुमसे आगे निकल चुके हैं कल्टिवेशन के मामले में और इसके साथ साथ सोलर पावर के मामले में भी। और अभी के लिए उनमें से सबसे स्ट्रांगेस्ट मेंगवान नाम का लड़की है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक केव के अंदर ये जिनके साथ हाथ मिला चुकी है वो लड़की ये लड़की है। तब यान जाओ जो बोलने लगता है अगर तुम्हें सच में वो सारे लड़कियों से स्ट्रांगेस्ट बनना है तो तुम्हें मेरे बात सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है और वो तरीका अपनाने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉडी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक पिल दूंगा और वो पिल की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ तो हो जाएगा पर फाइनली तुम्हें एक स्ट्रांग बॉडी मिल जाएगा। तो क्या तुम स्ट्रांग बनने के लिए इतना ज्यादा तकलीफ सहने के लिए तैयार हो क्या। ये सुनने के बाद फेंसिंग बोलने लगती है कि यान जाओ जो अभी के लिए मेरा ड्रीम और मेरा गोल और मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बनना ही है, और ऐसा स्ट्रांग बनने के लिए मुझे कोई तरीका मिल जाए और वो तरीका कितना भी मुश्किल होता है फिर भी मैं सारी मुश्किलों के झेलने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तो इसलिए प्लीज प्लीज मुझे वो स्ट्रांग बनने का वो पिल दे दीजिएगा। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है क्या तुझे लगता है कि इतना कमाल का पिल मेरे जैसा नल्ले बंदे के पास होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस व्यक्ति का कोई एल्डर भी नहीं हूँ। अगर हमें सच में वो पिल जाए तो हमें किसी और बंदे के पास जाना पड़ेगा, वहां पर सिर्फ पिल ही नहीं बल्कि कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए मिल सकती है। अगर तुम्हारा लक का जाए तो उस कमाल के एल्डर से मिलने के लिए हमें उस वाटरफॉल के अदर साइड भी बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा वाटरफॉल के अदर साइड ही नहीं लेती बल्कि कभी कभी गुआ चैंग के यहाँ पर आ जाती है। और तभी एक अल्केमिस्ट
उसके घर के अंदर। वहां पर आने के बाद हमारे यान जो कमाल का पिल को ले लेते हैं। इसके बाद वो एल्डर से पूछने लगता है कि क्या एल्डर फांग हुआ, एल्डर फू वापस आए है या नहीं। ये सुनने के बाद वो एल्डर फांग हुआ बोलने लगता है कि हाँ वो वापस आ तो गई, फिर से वो अदर साइड चली गई वो वाटरफॉल। ये सुने के बाद यान जाओ जी थोड़ा चौंक जाता और पूछने लगता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि यहाँ पर अभी के लिए सेक्लेटर यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए एक्टिंग सेक्लेटर को एल्डर फू को ही बनाया गया है। तो इस सिचुएशन में वो इस गुआ जमवाल को छोड़कर वो वाटरफॉल के अदर साइड कैसे जा सकती है। ये सुनने के बाद एल्डर फांग हुआ बोलने लगता है कि यान जाओ जी तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि उसके कैरेक्टर के बारे में वो किसी को भी नहीं सुनती, तो इसलिए वो आ गए और उसके बाद फिर से वहां पर चले गए। ये सुनने के बाद यान जाओ जी अपने मन में सोचने लगता है अरे यार मुझे लगा था कि ये काम आसानी से हो जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये काम और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसके बाद ये तीनों लोग मिलकर वो वाटरफॉल के पास जाने लगते हैं, जिस वाटरफॉल के अदर साइड वो एल्डर रहा होता है। तभी बीच रास्ते में ये फेंगशंग पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी वो एल्डर फू कौन है। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम उसके डर से हो। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि मेरे बातों से तुम्हें अच्छी तरह से पता चल चुका हो जिस एल्डर के साथ तुम मिलना चाहते हो वो एल्डर का नाम एल्डर फू है। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि वो एल्डर फू के बीच और मेरे बीच का रिलेशनशिप इतना ज्यादा सिंपल है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया इसके बारे में तो अच्छी तरह से पता ही देता हूँ। फेंगशंग तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि हर सेक्ट के अंदर काफी सारे खूबसूरत लड़कियां होते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को नंबर 1 ब्यूटी का टाइटल दिया जाता है। और कुछ साल पहले वो नंबर 1 ब्यूटी का टाइटल किसी और के नहीं बल्कि एल्डर फू को ही दिया जाता था। और अगर हम वो पहली बात करें तो अभी भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पर काफी साल पहले इससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत रहती थी। तो इसलिए सारी लड़कियां पूरी तरह से वो एल्डर फू को ही पूरी तरह से एडमायर करते थे। पर वो एल्डर फू सारे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करके मेरे फादर यानी यांडी को पूरी तरह से पसंद करने लगी थी। पर यही पर एक दिक्कत बात है क्योंकि मेरा फादर बिल्कुल भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने उस एल्डर फू को पूरी तरह से रिजेक्ट मार के मेरे मदर के साथ शादी किया था। अब से लेकर अब तक वो एल्डर फू मेरे फादर को ही नहीं बल्कि मेरे फादर के रिलेटेड कोई भी बंदा हो, चाहे उसका बेटा हो, उसके वाइफ हो या उसके डिसेबल हो, वो सारे लोगों को पूरी तरह से एड करने लगी थी। और इतना ही नहीं, इस अपमान की वजह से वो अपना मुंह बिल्कुल ही किसी को नहीं दिखाना चाहती, तो इसीलिए वो वाटरफॉल के अदर साइड जाकर एक छोटा सा घर बना लिया और उसी घर के अंदर वो रहकर पूरी तरह से कल्टिवेट करने लगा तब से लेकर अब तक। और ऐसे ही बात करते करते वो तीनों लोग फाइनली उस जगह पर आकर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो एल्डर फू रह रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद यान जाओ जो बोला होता है ऐसा लग रहा है आज हमारा लकी दिन है, क्योंकि नॉर्मल इस जगह के आसपास पूरी तरह से एक वाटरफॉल गिर रहे होते हैं, पर अभी के एल्डर फू इस गुआ चंगमंडल का सेक्रेटरी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे लोग अवेलेबल रहने के लिए ये सारे वाटरफॉल को पूरी तरह से हटा दिया इसने यहाँ से। तो चलो भाई चलते हैं और एल्डर फू से मिलकर हमारे फेंगशंग के बारे में और फेंगशंग के कंडीशन के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। ये बोल के तीनों लोग सामने की तरफ जा रहे होते हैं, उतने में ऊपर से पूरी तरह से पानी आने लगता है और उसके चारों तरफ पूरी तरह से वाटरफॉल से भर जाते हैं और एल्डर फू का कल्टिवेशन करने की जगह अब पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और वो बिल्कुल ही देख नहीं पा रहे होते ये तीनों लोग अंदर की तरफ। ये देखने के बाद यान जाओ जी हिल जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता हाँ मुझे पहले ही पता था कि मैं इतना आसानी से एल्डर फू के पास जाकर उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता, पर अब मैं यहाँ पर क्या ही करूँ भाई, मुझे भी अंदर जाना है और उसके साथ फेंगशंग के बारे में बात करना है, क्योंकि अकेले फेंगशंग बिल्कुल ही वहां पर जाकर किसके बारे में बात करे, क्योंकि उसके कंडीशन के बारे में उसके भी अच्छी तरह से नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से ट्रीट किया है, तो इसलिए उसके कंडीशन के बारे में मुझे भी अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए मुझे वहां पर जाना सख्त जरूरी है। पर अब मेरे फादर की वजह से मैं अब बिल्कुल अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसलिए अब मुझे क्या करना है इसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं समझ आ रही। और ये बोले तुरंत बाद हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।